हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल द CRS टेक पर। आज हम आ चुके हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 1 यानी वास्तविक संख्याओं की एक्सरसाइज 1.3 के साथ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों हमें पता है क्वेश्चन के अंदर √5 एक अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन हमें इसको प्रूफ करना है यानी सिद्ध करना है। इस एक्सरसाइज से आपका एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है, इस वजह से आपको इस एक्सरसाइज को ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए फिर हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन के लिए कि सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। तो यहां लिखेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। जब हमने √5 को एक परिमेय संख्या मान लिया तो बताइए √5 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि परिमेय संख्या क्या होती है, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब उसके बाद बच्चों ध्यान देना है, आपने यहां पर P और Q कौन सी संख्या ली है कि P और Q आपने सह अभाज्य संख्या ली है। सह अभाज्य बोले तो जिनका HCF निकालें तो 1 के बराबर आए। तो यहां पर लिखना होगा आपको कि जहां P और Q आपने जो संख्या ली है वो सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य बोले तो जिनका HCF निकालेंगे तो 1 के बराबर आएगा। अब उसके बाद आपको √5 के नीचे लगाना 1 और क्रॉस मल्टीप्लाइज करना है। तो P एकन P और ये हो जाएगा Q√5। अब दोनों ओर करेंगे स्क्वायर यानी वर्ग। तो दोनों ओर वर्ग करने पर, जब दोनों ओर वर्ग करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा P²। और जब √5 का वर्ग करेंगे तो 5 से रूट हट जाता है, तो यानी ये हो जाएगा 5³²। तो इसे दे देंगे हम समीकरण नंबर फर्स्ट। अब यहां पर आपको ध्यान देना है बच्चों, इस क्वेश्चन की या फिर √5 की जगह √3 आ जाए या √2 आ जाए या √3 आ जाए, कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार का आए तो सेम प्रोसेस होती है क्वेश्चन की, आपको ध्यान से देखना है। तो यहां पर ध्यान दो कि हमें पता है कि P² का मान 5Q² है, तो हम कह सकते हैं कि P² के मान में 5 का भाग चला जाएगा। जब P² के मान में 5 का भाग जा रहा है तो P के मान में भी 5 का भाग जाएगा। इस बात को आपको याद रखना है, मैं आपको यहां समझा रहा हूं कि P² का मान आपके पास मान लिया 5 है, तो हमें पता है P² के मान में 5 का भाग जा रहा है, क्योंकि 5 का अगर भाग लगाएंगे तो 1 टाइम्स कट जाएगा। फिर हम देखेंगे कि P के मान में भी जाएगा क्या। तो सबसे पहले हम P का मान निकाल लेते हैं। तो दोनों ओर वर्ग करेंगे तो P बराबर आ गया आपका √5। तो देखो √5 में 5 का भाग चला जाएगा, क्योंकि √5 से √5 टाइम्स ये कट जाएगा, क्योंकि √5 की √5 में गुणा करते हैं तो 5 आता है। तो हमें पता चल गया जब P² 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगी। तो यहां पहले से रफ कर देते हैं बच्चों। अब यहां लिख दो कि P² 5 से विभाजित है। जब P² 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगी। तो बच्चों अब यहां में पता चल गया कि P भी 5 से विभाजित है, तो हम लिख देंगे P बराबर 5R। R की जगह आप कोई भी चर राशि ले सकते हो, या K ले सकते हो या L ले सकते हो। तो यहां पर मैंने R ले ली है। अब उसके बाद बच्चों दोनों ओर करना है स्क्वायर यानी वर्ग। तो दोनों ओर वर्ग करने पर, जब दोनों ओर वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा P² और ये हो जाएगा 25R²। अब ध्यान दो बच्चों, हमें पता है समीकरण नंबर फर्स्ट से कि P² का मान 5Q² है। तो बताइए P² का मान 5Q² हम इस P² की जगह रख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो यहां लिख दो समीकरण नंबर फर्स्ट से
समीकरण नंबर फर्स्ट से हम पी स्क्वायर का मान इस पी स्क्वायर की जगह रख सकते हैं। तो यानी ये हो जाएगा 5q² बराबर 25r²। अब देखो 5 से 25 5 टाइम्स कट जाएगा, तो ये हो जाएगा q² बराबर 5r²। 5 से 25 बार 5 बार कट गया। तो अब यहां दे देंगे हम इसको समीकरण नंबर सेकंड। अब बच्चों ध्यान दो, समीकरण नंबर फर्स्ट की तरह हमें पता है कि q² का मान 5 से विभाजित है, तो q भी 5 से विभाजित होगी। सीधा पॉइंट है बच्चों। तो यहां लिखो कि q² 5 से विभाजित है। जब q² 5 से विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित होगी। अब बच्चों अब ध्यान दो यहां पर, अब हमें पता चल गया समीकरण नंबर 1 और सेकंड से कि जब p भी 5 से विभाजित है और q भी 5 से विभाजित है, जब भी दो संख्या एक जैसी संख्या से विभाजित हो जाए तो बताइए कभी उनका एचसीएफ 1 के बराबर आ सकता है? कभी भी 1 के बराबर नहीं आएगा। मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। जैसे मैंने 10 और 15 दो संख्या ली, तो पता है आपको 10 भी 5 से विभाजित है और 15 भी 5 से विभाजित है। तो देखो इसका अगर हम एचसीएफ निकालें तो 5 दूनी 10, पहले गुणनखंड करेंगे, 5 तिया 15, तो जो दोनों में कॉमन होता है वही आपका एचसीएफ कहलाता है। तो यहाँ पर तो एचसीएफ 5 आ रहा है, तो यानी 1 कभी नहीं आएगा। हमने जो p और q जो संख्या ली थी वो ऐसी संख्या ली थी जिनका एचसीएफ निकाले तो 1 के बराबर आए, लेकिन यहां पर हमने प्रूफ कर दिया कि यहां पर आकर p और q ऐसी संख्या आएगी कि जिनका एचसीएफ कभी भी 1 के बराबर नहीं आएगा। तो इसीलिए हम लिख देंगे कि यहां पर लिखेंगे अतः कि p और q 5 से विभाजित है। इसीलिए जब p और q 5 से विभाजित है तो कभी भी एचसीएफ 1 के बराबर नहीं आ सकता। इसका मतलब ये तो विरोधाभास प्रकट हो गया, क्योंकि हमने जो संख्या ली थी वो उसका एचसीएफ 1 आ रहा था और यहां पर आ गया एचसीएफ नॉट इक्वल टू 1, तो ये विरोधाभास प्रकट हो गया। तो यहां लिख देंगे इसीलिए या अतः कि क्या हो जाएगा कि √5 या पहले लिख दो, इसीलिए विरोधाभास प्रकट होता है कि विरोधाभास प्रकट होता है। यानी जब विरोधाभास प्रकट हो गया तो हम लिख देंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हेंस प्रूफ, यानी हमने ये प्रूफ कर दिया। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। अब चलते हैं, लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है बच्चों आपको सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये बच्चों आपको अपरिमेय संख्या का दूसरा टाइप्स है। जब भी आपको √3, √2 या √5 या √7 इस प्रकार की संख्या आए तो वो आपका वो लॉन्ग मेथड होता है जो कि मैंने पिछले क्वेश्चन में करके दिखाया था, और सेम प्रोसेस होता है, सेम बिल्कुल एकदम। तो अब आपको इस प्रकार के क्वेश्चन, बहुत छोटे से क्वेश्चन होते हैं, मैं आपको हल करके दिखाता हूं। तो इसमें हमें 3 + √5 को हम क्या करेंगे कि पहले मान लेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। तो यहां पर लिखो माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। तो जब हमने इसे परिमेय संख्या मान लिया तो हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब यहां पर हमने p/q के रूप में से लिख दिया। अब इसके बाद ध्यान दो कि 3 का देखो, ये 3 हम अगर पक्षांतर कर दें तो यानी प्लस का है तो माइनस में पहुंच जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 √5 बराबर p/q और माइनस के 3। अब हमें पता है 3 कैसी संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है। ध्यान देना, अगर हम परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाएंगे तो परिमेय संख्या ही आएगी। अब उसके बाद देखो ये 2 √5 का गुणांक है,
तो इसको क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, और पक्षांतर करने पर गुणांक जाता है भाग में। तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका p/q - 3/2। अब बताइए √5 एक अपरमेय संख्या होती है। अब ये एक परमेय संख्या है, क्यों है? क्योंकि आपको होता है परमेय संख्या में से परमेय संख्या को घटाएंगे तो परमेय संख्या आती है, और परमेय संख्या में 2 कैसी है, 2 भी एक परमेय संख्या होती है। तो जब भी परमेय संख्या का परमेय संख्या में भाग करें, गुणा करें, या फिर जोड़ करें, घटाना करें, तो वो परमेय ही संख्या आएगी। ये ध्यान देना बच्चों इस बात को, क्योंकि आपने 9th क्लास में ये बात पढ़ी थी। क्योंकि परमेय प्लस माइनस गुणा भाग अगर परमेय संख्या के साथ करते हैं तो वो परमेय संख्या ही आती है। बच्चों ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था। अब ये √5 एक अपरमेय संख्या होती है, तो बताइए क्या ये कभी भी परमेय अपरमेय के बराबर हो सकती है? कभी भी बराबर नहीं होगी। अतः यहां पर विरोधाभास प्रकट हो रहा है, या फिर लिख देंगे कि p/q - 3 अतः और बट्टे 2 एक परमेय संख्या तथा √5 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। अतः विरोधाभास या फिर इसीलिए विरोधाभास प्रकट होता है। जब विरोधाभास प्रकट हो गया, क्योंकि √5 कभी भी p/q - 3/2 के बराबर नहीं हो सकती है, विरोधाभास प्रकट कर दिया हमने, तो हम लिख देंगे अतः 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या है। तो बच्चों ये हो गया प्रूफ, तो हेंस प्रूफ। क्वेश्चन काफी छोटा था, बड़े क्वेश्चन बच्चों आपको पिछले वाला क्वेश्चन ही था। तो अब आपको ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया हो तो चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, और इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है आपसे कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरमेय है। तो आपको निम्न 3 सवाल दे रखे, तीनों सवाल को प्रूफ करना है कि ये तीनों अपरमेय संख्या होती हैं। ये काफी आसान सवाल है बच्चों, ये पिछले क्वेश्चन की तरह प्रोसेस है, सेम टू सेम। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1/√2। तो हम क्या करेंगे, इसे मान लेंगे कि एक परमेय संख्या होती है। तो माना 1/√2 एक परमेय संख्या है। जब हमने इसको एक परमेय संख्या मान लिया, तो बताइए 1/√2 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिखा जा सकता है बच्चों। अब क्या करेंगे, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाइज कर दो, तो ये हो जाएगा p√2 और ये हो जाएगा q, एकन q। अब हमें पता है p√2 का गुणांक है, दूसरी तरफ जाएगा भाग में, तो यानी q/p। तो बताइए बच्चों, जब p/q एक परमेय संख्या है तो q/p भी एक परमेय संख्या होगी। देखो यहां पर अगर मैंने कहा ये 5/4 परमेय संख्या है, तो मैंने अगली बार हर को अंश बना दिया और अंश को हर बना दिया, तो यानी 4/5 लिख दिया। तो बताइए क्या ये भी एक परमेय संख्या है कि नहीं? बिल्कुल है बच्चों। इसी वजह से ध्यान रखना, अगर कोई भी संख्या पहले से परमेय संख्या है तो उसका हर अंश बना दो या अंश को हर बना दो, वो परमेय ही संख्या रहेगी। और √2 क्या है? √2 एक अपरमेय संख्या है। तो क्या बताइए, क्या अपरमेय संख्या परमेय संख्या के बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती। तो यानी ये तो विरोधाभास प्रकट होता है। लेकिन यहां पर लिख देंगे कि √2 एक अपरमेय संख्या तथा q/p एक परमेय संख्या है। तो बताइए कभी भी अपरमेय परमेय के बराबर होगी? नहीं होगी। तो यहां लिख देंगे अतः विरोधाभास प्रकट होता है। जब विरोधाभास प्रकट हो गया
तो हम लिख सकते हैं इसीलिए √2 यानी 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हेंस प्रूफ। तो काफी आसान क्वेश्चन था बच्चों। तो चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट है आपका कि 7√5। तो सेम प्रोसेस है क्वेश्चन की तरह। पहले मान लेंगे कि एक परिमेय संख्या है, तो माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। जब हमने इसको परिमेय संख्या मान लिया तो 7√5 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब उसके बाद बच्चों आपको क्या करना है कि आपको पता है 7√5 का गुणांक है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो भाग में जाएगा। तो यहां से √5 बराबर हो जाएगा P/Q, और ये 7 जो है ये भी भाग में जाएगा। तो यानी ये हो जाएगा P/Q और भागित 7। तो इसका मतलब हमें पता है कि अगर कोई भी परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाएंगे, क्योंकि 7 कैसी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है, क्योंकि इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। तो मैंने अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में कि परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाओ, जोड़ो, गुणा करो, भाग करो तो परिमेय संख्या ही आती है। तो यहाँ लिख सकते हैं या देख सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है और ये एक परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब ये संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम एक बार कि √5 एक अपरिमेय तथा P/Q भागित 7 एक परिमेय संख्या है। तो बच्चों ये रूट यानी अपरिमेय कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, इसीलिए यह अतः विरोधाभास प्रकट होता है। कितने आसान क्वेश्चन है बच्चों, और ये फ्री के नंबर होते हैं बच्चों, सेम प्रोसेस होती है इन क्वेश्चन की। अतः विरोधाभास प्रकट होता है, इसीलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हेंस प्रूफ। बच्चों क्वेश्चन आपके बड़े तो केवल वही पहला क्वेश्चन था, और ऐसे आपके एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन है कि √3, √2 ये और उनकी सेम प्रोसेस होती है। अगर आपने पहला क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ लिया होगा तो उनको भी आप आसानी से कर पाओगे। केवल जैसे 5 की जगह 3 रखना है और बाकी का सेम करते जाना है। और ये आपको देख पा रहे हो, ये जो आगे वाले क्वेश्चन है ये तो काफी आसान ही है। तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो। थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं इसके। तो इसे मैं रफ कर रहा हूं, जल्दी उतारो बच्चों। अगर आपको एक्सरसाइज करने में मजा आ रहा हो या अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करें फटाफट, क्योंकि आपका सपोर्ट होगा तो मैं आपको इसी प्रकार मैथ को कंप्लीट कराऊंगा। बच्चों कभी भी मैथ पढ़ो तो हमेशा बेसिक से पढ़ा करो। आपको देखो मैथ में आप ना बहुत होशियार हो जाओगे, क्योंकि यही टाइम होता है आगे जाने का या होशियार होने का। तो इसका क्या था बच्चों, थर्ड पार्ट है इसका कि 6 + √2। अब 6 + √2 को सेम प्रोसेस है, क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो बच्चों अब जब हमने इसको परिमेय संख्या मान लिया तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब 6 को सब यानी दूसरी तरफ लेके जाएंगे यानी पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगी आपकी माइनस की। अब हमें पता है और मैंने आपको बताया अभी था कि परिमेय संख्या में से अगर परिमेय संख्या को घटाएंगे, क्योंकि 6 एक परिमेय संख्या होती है तो वो एक परिमेय संख्या ही आएगी, और √2 एक अपरिमेय संख्या होती है, इसी वजह से ये कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या तथा P/Q -6 एक परिमेय संख्या है। जब ये एक अपरिमेय ये एक परिमेय तो ये कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं, तो लिख देंगे अतः विरोधाभास प्रकट होता है।
विरोधाभास प्रकट होता है। जब विरोधाभास प्रकट हो गया तो इसीलिए 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हेंस प्रूफ। कितने आसान क्वेश्चन थे, कितनी आसान एक्सरसाइज थी। और यहाँ पर आपके एक क्वेश्चन जरूर आता है यानी बोर्ड एग्जाम में, आपका नंबर पक्का हो जाएगा अगर आपने इस एक्सरसाइज को ढंग से देखा हो। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.